बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ 14 में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बात का प्रोग्राम के अंदर आज हमारे स्टूडियो के अंदर मौलाना सजी मुख्तार क़िबला साहब मौजूद है। सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं न्यूज़ 14 की जानिब से जो दावतनामा कबूल किए हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और आज का टॉपिक जो है मेट्रो रेल और यूनिटी एंड आज़ादारी के ऊपर है। मौलाना से आइए हम जानते हैं कि मौलाना जो अस्सलाम वालेकुम क़िबला, जो आजकल जो इशू चल रहा है मेट्रो रेल के ताल्लुक से, जो दारुशफ़ा से जो फलकनुमा जा रही है गाड़ी, उस ताल्लुक से कई लोगों के जो है ना शिकायत है कि वहाँ की जो आज़ादारी है उसके ऊपर काफ़ी मुश्किल हो रही है। आने वाले मुहर्रम के से जो बीबी आलम की सवारी जाती है वहाँ पर उसके लिए भी काफ़ी जो है ना दुश्वारी होंगी। उस ताल्लुक से जो है ना काफ़ी लोगों की शिकायत है। उस ताल्लुक से थोड़ा बताएं कि ताकि मेट्रो रेल वहाँ पर बढ़ना चाहिए या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ख़लास तलब पर जब बस करना चाहूँगा। देखें, मेट्रो तरक्याती कामों में से काम है और अरसे दराज से ओल्ड सिटी की डिमांड भी थी कि हमारे पुराने शहर के अंदर मेट्रो को लाया जाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज आ भी रही है और इसका काम भी आगाज़ भी हो चुका है। माशा यहाँ पर जैसा कि आपने अर्ज़ किया, हमारी जो मुश्किल दरपेश है वो है अयाम आज़ादारी के, कि जहाँ पर इस रूट का जो अभी मैप बदला गया है कि MGBS से लेकर दारुशफ़ा और उसके बाद नाला मंडी से होते हुए जो है दायरा मोमिन के पास इसकी रूट जाएगी। तो चूँकि ये सड़क हमारे लिए और दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए भी एक मसरूफ़ तरीन सड़क है और 2 महीने 8 दिन मुसलसल कसरत से यहाँ पर अज़दारी होती है, तो होगा ये कि इस मेट्रो के आने से हमारी जो रौनक अज़ा है जी सबसे बड़ा फ़र्क उस पर पड़ेगा। और बाकी बातें बाद में हैं कि कितनी रोड वाइडनिंग होगी और किस तरह के पिलर्स को लाया जाएगा, पार्किंग का जो इशू होगा, ट्रैफिक का जो इशू होगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो रौनक अज़ा के ताल्लुक से है। दूसरी बात ये कि जब ये आएगा मेट्रो इस रूट के ऊपर, तो यहाँ पे ट्रैफिक का भी इशू होगा। अभी आप इस वक्त देखें, RTC के इस तरफ आने के बाद जी ट्रैफिक का रेशियो हमारा बढ़ चुका है। जबकि पहले RTC उस तरफ से आती थी, नया पुल से होकर पत्थरगट्टी और फिर चार मीनार से ये रूट थी पहले। लेकिन चूँकि चार मीनार हेरिटेज में है और उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर इसको जो है ना रोकथाम लगाई और फिर मैं समझता हूँ सन 2000 की ये बात है, आज 24 साल हो चुके हैं तकरीबन, RTC को यहाँ पे मूव किया गया। तो जब ट्रैफिक में इजाफा होगा और जो उसके पिलर्स आएंगे और जो उसका रेलवे ट्रैक यहाँ से होगा मेट्रो का, और उसका स्टेशन जो बताया जा रहा है कि भी जैदी मंजिल के आसपास की जो उसकी लोकेशन बताई जा रही है मैप के अंदर, तो इससे काफ़ी दुश्वारी पेश आएगी हमारे लिए। नहीं, लोगों का कहना ये है कि जो आप सवारी आलम मुबारक के लिए जो जाने के लिए दुश्वारी हो रही है, एक दूसरा रूप देखने के बाद ये बता रहे हैं कि पब्लिक के वहाँ पर मेट्रो रेल पड़ने से जो बेरोज़गार है उन लोग के लिए रोज़गार भी जो है ना खुल जाएगा और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट्स जो है ना अपने पास जो लोग बेरोज़गार है वहाँ पर उन लोग के लिए कुछ रोज़गार का कहाँ भी मिल जाएगा कहाँ उनके पर मेट्रो ट्रेन के लिए। मेट्रो ट्रेन के अंदर भर्ती करेंगे जी, जैसे और होटल के रेलवे के अंदर। यहाँ उसके अंदर कुछ उसमें जॉब्स मैंने वैकेंसीज वगैरह भी मैं नहीं मिलेंगे उनके समझता कि बताने के मुताबिक। इसमें किसी को ऐसा खास प्रेफरेंस दिया जाएगा ओल्ड सिटी से, क्योंकि अगर कोई इस तरह की स्कीम या कोई ऐसा प्रोग्राम उन्होंने बनाया है तो उसको अभी तक बरसरेआम लाना चाहिए था, उसका ऐलान होना चाहिए था, रिज्यूम्स वगैरह जो है वो सबमिट करवाने चाहिए थे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी है। अगर होगी तो शायद मेरे इल्म में ना हो, लेकिन काफ़ी अरसे से जो है ना पुराना नहीं शहर कहा डेवलप नहीं हुआ। अभी इस वक्त जो है ना मेट्रो ट्रेन आने की वजह से जो है ना ये एरिया डेवलप होगा बोल के बता रहे थे। नहीं, ये बताइए अगर देखिए मेट्रो खुद एक डेवलपमेंट का पार्ट है, मैंने अर्ज जी किया कि मेट्रो को आना चाहिए, लेकिन मेट्रो आने से डेवलपमेंट आएगा, ये कहाँ तक दोस्त है। इसलिए सवाल होगा कि मेट्रो से डेवलपमेंट किस तरह आएगा, ये बताइए। आसानी होगी, हमारे लिए आसाइश होगी, हमारे सफ़र के अंदर जो रुकावटें हैं, हमारा जो वक्त है ज़्यादा आता है ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से, हमको जाना है कहीं और किसी मकाम के ऊपर एक 10-12 किलोमीटर, तो कम से कम आधा घंटा हमको लग जाता है। मेट्रो आने से हम जो है ना हमारे वक्त में कहीं ना कहीं कमी वाक़ई होगी कि आधे घंटे का सफ़र भी हम 8-10 मिनट के अंदर तय कर ले सकते हैं बड़े आसानी के साथ, अगर बगैर किसी किबला मुश्किल यहाँ के। पर अगर मेट्रो का काम स्टार्ट लेकिन होगा तो कम से कम उसका पीरियड 7 से 9 साल तक के रहेगा। तो इस दौरान जो है ना अलम बीबी की जो सवारी रहेंगी उसका कुछ रूट चेंज होगा या नहीं इसी रूट से आएंगे वापस। नहीं, अलम मुबारक की रूट तो चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी तो ये जो अलम मुबारक का जो रूटिंग है उसमें ना इजाफा हो सकता है किसी भी तरह से कहीं जाने के लिए, इस्तेकबाल के लिए भी क्यों ना हो,
ना किसी तरह की तब्दीली उसमें आ सकती है। वो नहीं, जैसे सुनने में हज पे ये आ रहा साबित है कि मदीना नहीं बिल्डिंग से होते हुए अचालक नहीं जो म्यूजियम नहीं मैंने दफना सब दहरा के बैक साइड से जो है ना, ये बीबी के अलम की सवारी ले लेकर आएंगे नहीं, बोल के अभी सुनने तक में आ ये रही है। कहने और सुनने की बातें हैं, जी। लेकिन ऐसा कोई किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह नहीं है और ना होगा, क्या क्योंकि इस एक साल के अंदर ये मेट्रो का काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। खुद गवर्नमेंट का जो कहना था, मैं इसको जी। लेकर भी आपके सामने रखूंगा कि बाकायदा क्लियर कहा गया है कि नो सूनर 5 to 6 ईयर, यानी इससे पहले नामुमकिन है। जी। 5-6 साल कम से कम वक्त लग जाएगा इसका। तो फिर ये अलम ये मुबारक के देखिए लिए आप, कैसा होगा, ये जो दिया गया है मातमदार मुझे मातम करने के लिए? जी हाँ। कंपनी का 2030 का यहाँ पे दिया गया है, अभी चल रहा है 2024, 24। और 6 साल साथ में कम लिख हो भी गया। दिया गया है नो सूनर इफ अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन 2024। अगर अब इसका आगाज होता है जी। तो कम से कम 6 साल के करीब, 5 साल से ज़्यादा इसका वक्त लग जाएगा। तो किबला अच्छा ये बताइए कि तो इस दौरान जो मेट्रो ट्रेन का जो इश्यू उठा हुआ है, इसके अंदर काफ़ी लोग अपने शिया कम्युनिटी के एक मुद्दे पर आके रुकने के बाद ये सब लोग मिलकर एहतजाज करना चाहिए, इसके लिए रुकावट करना चाहिए। हाँ मगर इसके लिए जो है ना कम्युनिटी की तरफ से किसी भी लोग का जो है ना आवाज़ नहीं उठ रही है। और यहाँ पर ग्रुप वाइज कर चुके हैं, हर जगह जो है ना हर 10 आदमी का एक जो है ना ग्रुप है, जिसमें उलमाए ज़ाकिरीन के भी जो है ना काफ़ी जो है ना ग्रुप्स बन चुके हैं। और जो है अंजुमनों के भी है, मरकज़ के भी 3 हैं। इस तरह के ग्रुप वाइज हो चुके हैं कि नुमाइंदगी हुकूमत से किस तरीके की करेंगे, सब एक प्लेटफॉर्म पर आके करेंगे या 10-10 आदमी मिलकर अलग अलग तरीके से नुमाइंदगी करेंगे? देखिए, मैंने पहले दिन जब इसका वीडियो बनाया था, उसकी वजूहत यही थी कि अभी तक आवाज़ बड़े पैमाने पर नहीं उठी। जी। अगरचे हमारे शिया अफराद जो मीडिया चलाते हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ को रखा गया था और बाकायदा इस टॉपिक को भी लिया था, बताया था कि मेट्रो के आने से दुश्वारी आ सकती है, और दीगर भी लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई थी। लेकिन बहरहाल कौम के अंदर एक बेदारी नहीं आई, जिसकी बिना पे जब आवाज़ बड़े पैमाने पर नहीं उठी तो मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि नौजवान जान सके कि दुश्वारियाँ आने वाली हैं। और इसके बाद अफसोस ये है कि अभी तक अगर जो लड़कियाँ हैं उसमें दो बातें हैं। एक तो कई लोग अभी तक गफलत का शिकार हैं और कुछ ऐसे हैं जो मिसगाइड हो चुके हैं, क्योंकि ये बात आम की जा रही है और माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई किसी तरह की दुश्वारी नहीं आएगी मेट्रो के आने से, कोई मुश्किल नहीं होगी, एक तरक्याती काम है, डेवलपमेंट का काम है, इसको आना चाहिए, आज़ादारी पर कोई इसका असर नहीं होगा। लेकिन जब ग्राउंड पर आप देखेंगे तो आपके सामने बिल्कुल बात वाज़े के फ़र्क आएगा। नहीं केवल ये जो ग्रुप वाइज करे और हुए जिसकी हाँ, वजह से आज़ादारी और दीगर कामों की वजह से भी जो है ना काफ़ी दुश्वारी आ देख रही है। ये ग्रुप वाइज जाकर अगर किसी तरह से अगर ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो जो वक्त ज़्यादा जो तबाह हो रही है उसके लिए भी जो है ना सब मिलकर आवाज़ उठेंगी। आपने जो अभी सवाल किया, इसके तो 2-3 अलग अलग मौज़ूआत हैं इसके अंदर, 2-3 बातें होंगी। पहले मैं मेट्रो का हवाला आपके सामने पेश कर दूँ उसके हवाले से, और फिर जो दीगर आपने बातें कही। देखिए, मेट्रो के लिए जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें भी कहा था कि एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर किसी तंजीम, किसी कमेटी ये ना करे कि हमने एक काम को अंजाम दिया, बल्कि जी। कौम का काम है, मिलत का काम है, काम हो जाता भी है तब भी है कि हमने किया है, मतलब सबने किया है, ना कि किसी एक फ़र्द वाहिद ने या किसी कमेटी ने किया। पहली बात तो ये। और दीगर कमेटियों का फ़ायदा भी होता है, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट आया है, अगर हम एक ही पिटिशन डालेंगे तो मुमकिन है कि उसको रद्दबाज कर दिया जाए, चाहे कोई डिपार्टमेंट्स हो गवर्नमेंट की या हत्ता कोर्ट जाती है हम अदालत में, तो वहाँ भी शायद उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन जब एक 15, 20, 25, 30 पिटिशंस जाएंगी तो वो लोग भी सोचने पर मजबूर होंगे कि भाई जब इतने पैमाने पर और सब जितनी भी इनकी कम्युनिटी के अंदर अलग अलग कमेटीज़ हैं या NGOs है, ये आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है इसके अंदर, कहीं ना कहीं दुश्वारी है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा यहाँ से आपके ज़रिए से भी, और दीगर मकाम भी मैंने इसको अर्ज़ किया था कि जितना हो सकता है पिटिशन्स को फाइल करने की कोशिश करें, नुमाइंदगियाँ करें, ताकि इसका असर ज़्यादा हो। ये कमेटियों का फ़ायदा होता है ज़्यादा होने की। अब आपने जो कहा कि नुकसान, यकीनन अगर कमेटी, कोई भी कमेटी हो, कोई भी तंजीम हो, तामीरी काम करती है जी। तो उनका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर नीयत ये हो कि भाई हमारी शोहरत हो, हम ही दिखाई दें, हमारा ही नाम आए, तो फिर वहाँ पे जो है टकराव शुरू होता है। कमेटियाँ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हम रशाकशी करें आपस में या कंपटीशन करें, कमेटी हो ताकि कामों को अच्छे से अच्छे अंजाम दिया जा सके। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे पास काम कम, तकाबुल ज़्यादा हो रहा है। ये बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, चाहे वो आज़ादारी की बात हो या किसी भी तरह के फलाह बहबूद की
बात क्यों ना हो जाए। नहीं, जैसे कि अब अपने कम्युनिटी के अंदर अलग अलग जो है ना ग्रुप वाइज हो चुके हैं, जिसके वजह से काफ़ी जो है ना दुश्वारी आ रही है कि बहुत ज़्यादा तो उनकी जिस तरीके से तबाही हो रही है, कोहिमा में जामीन पहाड़ ये है, या मीर का देहरा हिंद ये, या इसी तरीके की अंबरपेट नारायणपेट, ऐसे कई आशोखाने वगैरह जो रोड बाइंडिंग के अलावा भी किसी तरह से जो है ना लैंड ग्रैबर्स कब्जा कर चुके हैं, उसके लिए जो है ना आवाज़ उठाने के लिए कोई आगे बढ़ रहा नहीं है। इसके लिए वक्फ बोर्ड भी खामोश है, वक्फ बोर्ड मेंबर भी खामोश है, और यहाँ के जितने भी एनजीओस वगैरह भी है, ये कुछ आगे बढ़ के काम नहीं करे, ना कि कोई पिटीशन डाल रहा है, ना कोई हाई कोर्ट को अपील कर रहा है कि ये इस तरीके की रुकावट के लिए। देखिए हाँ, ये एक तफसीली मौजू है और इसमें एक एक बात का अलग अलग जायज़ा लेना पड़ेगा, फिर उस पर तबसरा होगा। कि मैंने अभी जो अर्ज़ किया आपके सामने, कमेटियों का बनना नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदा है कौम के लिए। लेकिन कब? जब तामीरी काम हो और वाक़ई इखलास से काम करने के लिए लोग तैयार हो। लेकिन तकाबुल होगा तो टकराव होगा, टकराव होगा तो ज़ाहिर सी बात इख्तिलाफ होगा। ये बात मैंने कमेटी की। हम ग्रुपिज़म के शुरू से खिलाफ हैं और आज भी खिलाफ हैं। ग्रुपबाजी नहीं होनी चाहिए। कमेटी अलग पहलू है, ग्रुपिज़म एक अलग पहलू है, दोनों को हम मिला के देख नहीं सकते। और जहाँ तक आपने वफ़ के ताल्लुक़ से कहा है, तो ये एक बहुत पुराना मुद्दा है जिसके ऊपर ज़माने से हम भी बोलते आ रहे हैं, कई लोग भी दीगर बोलते रहे। लेकिन अफसोस यहाँ पर दो मकामात पर होगा आपको। एक तो ये कि ज़िम्मेदारान के ऊपर भी और दूसरे आवाम के ऊपर भी। क्योंकि जब कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उसका साथ देने के बजाय मुख्तलिफ़ अलग अलग मकामात से तनक़ीदें होती हैं, मुख्तलिफ़ एतराज़ात होते हैं और किसी तरह चाहते हैं कि काम को रोका जाए, यानी साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इससे पहले आपने भी कवरेज किया था बाज़ बातों का। ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं उठी थी। अब जो करंट इशू चला है अभी आपका, जी तो बहुत से इशूज़ हैं। उस वक्त आप भी साथ आए थे हमारे, आपने खुद देखा होगा तिरमिलगिरी कोहिमा में ज़मीन का मुद्दा। जी आप खुद बताएं कि उस वक्त कितने अफराद इकट्ठे खड़े हुए थे। मद्दे अभी मुकाबिल जो होता है, जी किसी कमेटी जब कोई काम करने आती है तो वो समझता है कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है, इसको पीछे किया जाए। काम क्या हो रहा है हम इसको नहीं देख रहे हैं, बस हम ये है कि भाई फलां ना करें, हम करें। और नतीजा क्या हो रहा है, ना हम कर पाते हैं ना वो कर पाते हैं। अब मेट्रो ट्रेन अगर बनने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इसको रुकावट के लिए या पिटीशन दाखिल करने के लिए यहाँ की हुकूमत से किस तरीके से का नुमाइंदगी करेंगे? क्या ये अपनी जमात के थ्रू कराएंगे, या अपना जाके डायरेक्ट जो है ना हुकूमत को आपकी कमेटी देखिए जाएंगे? पहली बात तो हम मेट्रो को रुकना नहीं चाहते। जी हम मेट्रो को चाहते हैं कि इसको रीरूट किया जाए। रीरूट जो करना। रास्ता है उसकी तब्दीली की बात है, ना कि मेट्रो को रोकने की बात है। और दूसरे ये कि कॉन्फ्रेंस वगैरह से या जो भी हमने वीडियो बनाई, ये सिर्फ हमारे कौम के दरमियान एक बेदारी के लिए हम इसको जो ना आपके सामने आए हैं। लेकिन जो लीगल कार्रवाई है वो तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले डिपार्टमेंट्स में लेटर जाएंगे हमारे, जो आगाज़ इसका हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जी और वो आएगा तो इंशाल्लाह, अभी तो नहीं, हम थोड़ा काम होने के बाद ही मीडिया के सामने इसको पेश करेंगे। तो बड़े डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ खुद ये मेट्रो रेल के जो डिपार्टमेंट से मरबूत है चीज़ें, या मैरिटाइम मिनिस्टर्स को भी हम वहाँ पे अप्रोच होंगे, वहाँ भी जो ना कहेंगे दखल दें आप भी इस मामले के अंदर। और फिर एमपी साहब को भी जो ना हम इसका एक कॉपी भेजेंगे। और फिर ये पिटिशन देंगे, लेटर देने के बाद में आखिरी मरहला हमारा पिटिशन का होगा। इसके लिए मैं समझता हूँ 10-12 रोज़ लग जाएंगे। इस ताल्लुक से आप नुमाइंदगी करे थे क्या डिपार्टमेंट्स में, और इसके अलावा एमएलए एमपी वगैरह के लिए वहाँ पर गए थे क्या आप? नहीं, अभी तक डिपार्टमेंट से नुमाइंदगी नहीं हुई थी हमारी। अलबत्ता हमने इसमें जो HMRL है, जी वहाँ पर हमने जो हमारे से मुंसलिक अफराद हैं उनको भेजा, उनसे डिस्कस हुई। उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर तयक़ुन दिलाया और तसल्ली दी। लेकिन वो तसल्ली हमारे लिए जो है वो इत्मीनान बख्श नहीं है। हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और पिलर्स के लिए कम से कम जगह का इस्तेमाल होगा। और जो वाइब्रेशन का हमने बात रखी थी कि इससे हमारे जो मकामात मुक़द्दसा या जो हेरिटेज का मकाम रज़ाख़ानी ज़रा वगैरह है हमारा, इसको कहीं ना कहीं इसकी बुनियाद को नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करने वाले हैं इससे नुकसान नहीं होगा, रोड बाइंडिंग होगी तो ट्रैफिक का इशू भी नहीं होगा। लेकिन ये बातें ऐसी थी कि जहाँ पर हमको इतना हासिल नहीं हुआ, क्योंकि माजी में हमने देखा है बाज़ मकामात के ऊपर, जैसे कि आप सुल्तान बाज़ार जाकर देख लें, जी वहाँ पर मेट्रो आने के बाद उस रूट पे वहाँ की मुकम्मल रोड जो है ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हो चुकी है। हालांकि वो भी जो है बाज़ मकामात पर, चूँकि रास्ता हमारे पास हिंदुस्तान शहर हैदराबाद में आप देखें तो कोई भी रास्ता जो एक वे होता है वो हर एतबार से मसावी नहीं है। आपको यहाँ से रोड 60 फीट दिखेगी तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो रोड 80 फीट हो जाएगी। यही हाल सुल्तान बाज़ार का है। तो सुल्तान बाज़ार में 60 से 80 फीट तक की रोड है जो इसकी जो वर्थ है। अब यहाँ पे आप देखें 80 फीट की रोड वहाँ पर होने के बावजूद भी जायज़ा ले सकते जाके कोई भी हम में से, काफ़ी दुश्वारी हो गई है। 4 व्हीलर्स को रोक दिया गया है, ऑटो नहीं आता वहाँ पर, 2 व्हीलर सिर्फ अलाउ है। और बाज़ वक्त तो 2 व्हीलर को भी वहाँ पे रुका जाता है। तो यहाँ पे जो रोड बाइंडिंग की बात हो रही है, यहाँ पे जो रोड बाइंडिंग होगी अभी वो
100 से 120 फीट तक बदला जा रहा है। आपने खुद भी देखा होगा उसका। तो 100 और 100 फीट के दरमियान की जो सड़क रहेगी और उसमें जब बीच में पिलर रहेगा और आरटीसी भी यहाँ से गुजरेगी, और जब बड़ी गाड़ियाँ आएंगी और अय्याम अज़ा जब आएंगे हमारे, तो उस वक्त ट्रैफिक का एक रेशियो में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? आगे कुछ कोर्ट तक जाएंगे या नहीं? देखिए, मैंने अभी अर्ज़ किया, अभी तो लेटेस्ट हमारे जाने वाले हैं, इसका आगाज़ हो चुका है। और चूँकि एक वक्त होता है जो कानूनी कार्रवाई है, पीरियड होता है कि कुछ अरसा हमको वेट करना होगा रिप्लाई का। उनके जवाब आने के बाद ही हम जो है ना कोर्ट से अप्रोच हो सकते हैं, और कोर्ट को हम अप्रोच होने वाले हैं, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। और जो एडवोकेट्स वगैरह हैं हमारे, उनसे हम राबते में हैं और बात हो चुकी है। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करके रखें इस चीज़ की। मतलब और एक बात यह है कि अपने पास जो यूनिटी के ताल्लुक से जो बात किया जा रहा है, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर होकर जो वो चिया वब जायदाद जो तबाही हो रही है उसके लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने के बजाय जो है ना जो ग्रुप वाइज के तरह जा रहे हैं उसके अंदर जो है ना हर चीज़ के लिए नुमाइंदगी जो है ना खारिज होती जा रही है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए क्या करना चाहिए अपने को? देखिए, हैदराबाद की आज़ादारी कोई नई आज़ादारी नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल से हो रही है। नहीं नहीं, ये जो ग्रुप तो वाइज बना चुके हाँ, हैं जिसमें मैंने अर्ज़ किया। बताया कि अभी के सभी लोग जो है ना अपने अपने ग्रुप मरकज़ के जो है ना 3 ग्रुप अंजुमनों के ग्रुप्स हो चुके हैं या उलमाए ज़ाकिरीन के अलग अलग ग्रुप्स हो चुके हैं। ये सब मिलकर अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना आपके सामने कि ग्रुपिज़म के खिलाफ है शुरू से, लेकिन हम कमेटीज़ के फेवर में हैं। जो जब कमेटी बनती है तो एक अहदाफ होते हैं, उसके मकासद होते हैं, और वो कमेटी अगर अपने अहदाफ और मकासद के ऊपर काम करती है तो काबिल तहसीन है, सताइश भी इसकी होनी चाहिए। अगर कमेटी 10 बनती हैं, 20 बनती हैं, तो इसमें कोई जो है रुकावट नहीं होनी चाहिए, और ना किसी को बुरा मानना चाहिए कि उन्हें क्यों बनाई। लेकिन ग्रुपिज़म जो होता है वो सारा फ़र्क करता है कमेटी से अंदर। इससे पहले आप भी जॉइंट एक्शन कमेटी कुछ बनाए थे जिस ताल्लुक हाँ, से जो है ना आप लोग इमाम ज़मीन पहाड़ के ताल्लुक से भी आप लोग गए थे। बिल्कुल। मगर आज भी जो है ना लैंड ग्रैबर्स का बराबर कब्जा हो रहा है वहाँ पर भी जो है ना जी, उसकी कोई रुकावट नहीं आ रही, ना कोर्ट का जो है ना कोई सही हो रहा जी। नहीं। तो उस ताल्लुक से आप लोग कोई सर्वे करे या जाके फिर देखिए, देखे कि जो लैंड मैंने ग्रैबर जो जी, कब्जा कर रहे हैं वो कहाँ मैंने तक आपके है। सामने अर्ज़ किया ना कि 2 दिन पहले ही जो मैंने वीडियो बनाया, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी की थी हमने, उस पर भी दोबारा हल्का सा इस पे इशारा किया था मैंने, और पूरा कवरेज आपका था उस टाइम भी, और भी दिग मीडिया का था कवरेज उसके अंदर। तो जॉइंट एक्शन जब कमेटी हमने बनाई थी तो उस वक्त तमाम बातें हमने बिल्कुल खुल कर रखी थी, बिल्कुल रोज़ वाज़ेह थी तमाम बातें। लेकिन अगर कोई नहीं आता है, जुड़ना नहीं चाहता है, तो ये अफ़सोस का मकाम है। बल्कि ना जुड़ने के बजाय, साथ ना देने के बजाय तखरीबकारी में काम हुआ है। जब अगर हमने ऐलान किया था जॉइंट एक्शन कमेटी का, तो हमने ये नहीं कहा था कि हम परचम को उठाएंगे, हम आगे रहेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि हमारे बैनर के नीचे आ जाइए। हमने कहा था कि बुजुर्गान आगे आएँ, हम आपके मातहत आपके अंडर में काम करेंगे, हम एक खातिन के तौर पर काम करेंगे, और आप हमारे सरपरस्त बनिए, बड़े बनिए, और आप लोग काम करिए। लेकिन आप खुद जानते हैं, फिर कौम ने भी देखा है, ना तो आवाम ने उतना इस्तेक़बाल किया, ना ही हमारे पास बुजुर्गान ने उसका इतना इस्तेक़बाल किया। बल्कि इसके ऊपर कई तनक़ीदें हुई, कई जगहों से मुख्तलिफ़ तबसरे हुए कि जो कहीं ना कहीं मनफी असरअंदाज हुए हैं। और जब देखें लगातार इंसान कोशिश करता है और उसको सपोर्ट साथ ना मिले, तो फिर इंसान वहाँ पर कहता है कि फिर फ़ायदा क्या, किसके लिए करे। लेकिन हम रुके नहीं हैं। लोग समझ रहे हैं कि हम उसके बाद खामोश हो गए, और जो है ना हमने दिख लिया कि जब कौम आमादा नहीं है, नौजवान साथ आने तैयार कम हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कुछ नौजवान जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी टच में हैं, आने के लिए तैयार हैं वो लोग। लेकिन इस वक्त काम थोड़ा बुजुर्गान से हमको है। मतलब अलहदा वक्फ बोर्ड बनने के लिए मैं 33% जो है ना वफ जायदाद जो है ना शियाओं के है, मैं उसके बाद भी जो है ना एक अलहदा वक्फ बोर्ड बनने के लिए काफ़ी दुश्वारी हो रही है। जी, उसके लिए क्या आता है? नहीं, मेरा पहला जवाब तो ख़त्म हो जाए, फिर आपको जवाब दे दूंगा। तो जो हुआ था आपके सामने है, और आज आपने कहा कि लैंड ग्रैबर्स और आगे बढ़ चुके और जी हाँ। बड़े पैमाने पर इनको जुड़ा है। तो उस वक्त जब जो तयक़ुन दिया था जिन अफराद ने, ये सवाल उनसे हमको करना चाहिए कि भाई आपने तयक़ुन दिया था, कहा था कार्रवाई होगी, और ये रुक कर रहेगा। लेकिन 2 साल अरसे के बाद हम देखते हैं कि रुकने के बजाय उस कब्ज़ों में इजाफा होता चला गया। तो जवाबदेह वो हैं, ना कि जवाबदेह हम हैं यहाँ पर। नहीं, वहाँ की तो और कोई इमाम ज़मीन पहाड़ की जो कमेटी बन चुकी है वो कमेटी बिल्कुल जो है ना क्या बताए कि नाकारा जिस तरीके के बोलते हैं देखिए, वो हाँ, कमेटी की जो है ना इतनी लापरवाही है कि लैंड ग्रैबर्स कब्जा करें उसके लिए रोके नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ उस कमेटी को, जहाँ तक सवाल है, हो तक आपका सवाल एक हद तक मुनासिब हो। हमारा पूरा एतराज़ सिर्फ कमेटी पर नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड पर ही है। और जितनी भी कमेटी का आप बताएंगे इसके अलावा भी, वो सवाल करने से पहले हमें खुद वक्फ बोर्ड को देखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड का जो सलूक हमसे है अब से नहीं ज़माने से, वो एक इम्तियाज़ी सलूक है। मुसलसल हमारी कौम को नज़रअंदाज किया गया है। जैसे कि आपने अभी एक सवाल बीच में किया, दरम्यान में क्या था कि 30% जायदाद हमारी है, जी 33% वफ जायदाद है जबकि अपनी। जबकि इससे ज़्यादा है। बाद में दाव पेच कर इसका और जो तब्दीलियाँ लेकर आई, इसके ज़रिए से हमको
नीचे लाया गया है। आखिर क्या वरना वजह से जो खामोशी है, जो वक्फ बोर्ड मतलब मेंबर भी जो है ना शिया कम्युनिटी के डॉक्टर मौलाना निसार हुसैन अदर आगा साहब है, वहाँ के भी सदर जो है ना उन्होंने है, कोई इमाम ज़मीन पहाड़ की कमेटी के भी सदर उन्होंने है। तो हम सवाल लेके जाए तो किसके पास जाएं? देखिए, मैंने कहा ना, कई कमेटीज़ तो जो वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं, जब वक्फ बोर्ड ही तैयार नहीं है काम करने के लिए, जब वक्फ बोर्ड ही लापरवाही कर रहा है, तो हम किससे क्या सेवा करेंगे? तो उसके हैदराबाद लिए आप क्या साहब इकदाम तो उठाएंगे? जी, उसके लिए आप क्या इकदाम उठाएंगे? देखिए, हमने अर्ज़ किया ना कि 2 साल पहले जब हमने आवाज़ उठाई तो हमने तय किया कि अभी हम मैदान में नहीं आएँगे। अभी मुकम्मल तैयारी के साथ, एक-एक मकाम के मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ, और उसके बाद जो ग्राउंड पे वर्क होगा, हमारा जो टीम वर्क है, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही हम जो है ना आगे बढ़ेंगे। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर मीडिया में तमाम बातों को अर्ज़ करूँ, लेकिन इस पर काम हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो रहे हैं, कई चीज़ें काम के लिए आमादा हो चुकी हैं। एक मुनासिब वक़्त देखने के बाद और थोड़ा सपोर्ट आवाम का मिलने के बाद हम इसके ऊपर जो है ना काम करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। काफ़ी उम्मीद लेके बैठी हुई शिया कम्युनिटी के यहाँ की जो जमात है वो हमारे लिए काफ़ी सपोर्ट करेंगे। जैसा कि आपको मरकज़ की का सबसे बड़ी मजलिस बालसती के ग्राउंड के अंदर होती थी, जिसको डिवाइड कर दे के एक बालसती के ग्राउंड के अंदर एक हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक वाटर टैंक लगा दिया गया है, जिसको मजलिस के लिए जो है ना डिवाइड कर दिया है ग्राउंड को। मगर वो वाटर टैंक का पानी आज तक के भी जो है ना नूरहा बाजार, दारुशफ़ा वगैरह के अंदर सप्लाई नहीं है। वो जो पानी है डबलपुरे कमान के बाहर और फरत नगर साइड जा रहा है। सिर्फ नाम के हद तक के जो है ना दारुशफ़ा ग्राउंड के अंदर वाटर टैंक लगा दिया गया। जब आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? मैं एक आपको अहम बात अर्ज़ करना चाहूँगा, इसको हम लोग मेयार बना लें तो हम सबके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारी ताकत है, जी। हमारी क़ुव्वत है। हम इस मोहब्बत अहले बैत को हमारी कमज़ोरी ना बनने दें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इसको अपनी कमज़ोरी समझते हैं, जबकि ये गलत चीज़ है। अइम्मा का नाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम के शख्सियात में से, इनकी हस्तियों में से किसी का नाम कोई अगर ले लेता है तो हमें ज़्यादा खुश नहीं होना। क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि एक चीज़ आपको बताकर, आपको खुश कर कर, उसकी आड़ में किसी और काम को अंजाम दिया जाता है। नहीं, जिस आप तरह देखिए, से कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स से खेला जा रहा है, उस देखिए तरह जी, के जो है ना। देखिए, बात चीज़ों का तो वक्त गुजर चुका। आपने जो अर्ज़ किया बालसरे खेत का, अगर उसी वक्त हम आवाज़ उठाते और कहते कि भाई अगर बनाना ही है, ग्राउंड की तलाश है, तो एक और ग्राउंड आगे था आपके, जी। तो हमारे चमन के पास का ग्राउंड था, या फरत नगर के पास भी खुले मकामात बाज़ हैं वहाँ पर। और जैसा कि आप जानते हैं, वो तो मुझको इल्म नहीं है कि पानी कहाँ कहाँ तक सप्लाई उसका हो रहा है। आपने जो भी कहा कि इसका पानी वहाँ सप्लाई है डबलपुरे के पास, तो डबलपुर उसके लिए बेहतर मकाम डबलपुरे के ब्रिज के अतराफ़ का था। सिर्फ वाटर टैंक और यहाँ लगाया गया जिसका नाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम लिखा गया, वही मगर हम नाम से खुश बादशाह हुए, के ग्राउंड वही और अर्ज़ कर रहा नूरखा हूँ। बाजार हाँ, दारुशफ़ा में ये तो पानी ये नहीं आ रहा है तो यहाँ ये पर। आवाज़ उसी वक्त उठनी चाहिए थी। आज मेट्रो का जो मसला उठा है, आज भी यही बात हो रही है। आज भी कुछ लोग खुश हैं कि तरक्याती काम हो रहा है। आज हमारा ये कहना है कि साबिक़ से कुछ हम सबक सीखें, जो माज़ी में हो चुका, जो गफ़लत हम कर चुके, आज सबक सीख कर मेट्रो के लिए आप आवाज़ उठाएँ। और ये भी मैं यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ कि मेट्रो का काम रुकने वाला है नहीं। जी। कोशिश करेंगे उसको रीरूट करने की। अगर रीरूट ना भी हो, तो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये हम नाकाम नहीं होंगे। आप कहेंगे भाई जब रुकेगी ही नहीं मेट्रो इस रूट के ऊपर, रूट चेंज नहीं होगा, तो फिर हम नाकाम ही होंगे। तब भी नाकाम नहीं है। क्यों? जब आवाज़ बड़े पैमाने पर उठेगी, रूट नहीं भी होगा, तो एक दबाव रहेगा कौम की तरफ से उनके ऊपर कि वो हमारे जो भी मुक़द्दस मकामात हैं या जुलूस अज़ा की दुश्वारियाँ हैं, उसका पूरा पाज़ और लिहाज रख कर उस काम को अंजाम देंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा कि जिससे हमको नुकसान ना पहुँचे। रोड वाइंडिंग में इजाफा हो सकता है, या जो पार्किंग का मैंने इशू कहा, उसके लिए कुछ काम यहाँ पे किया जा सकता है, या शायद आरटीसी की रूट चेंज कर दी जाए, या कुछ बड़े व्हीकल्स के ऊपर कुछ ख़ास औक़ात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि कोई मेहनत रायगा जाती है। खुला और हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ आपकी तरफ से मशवरा दे, ताकि यहाँ पर मेट्रो ट्रेन और जो शिया व ज़्यादा जो तबाही हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कुछ नौजवान के लिए आप जो है ना। देखिए, वफ़ के लिए तो आवाज़ उठाना मैं समझता हूँ इस वक्त जो है हमारा कहना भी बेकार होगा, इसलिए कि हम खुद तैयार नहीं हैं। जो मीटिंग्स होती है मुहर्रम से पहले, उस ताल्लुक से मैंने अर्ज़ किया, जो फ़ंड दिए जाते हैं जी। उसका यूटिलाइज़ कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जो रिपोर्ट दी जाती है वो कहाँ तक ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और एक बड़ा इशू है, वक्फ बोर्ड का बड़ा मुद्दा है, और उसके ऊपर कई तबसरे हो सकते हैं, और एक एक इंडिविजुअली एक एक मकाम का नाम लेकर उस पर डिस्कस कर सकते हैं। मसलन जो मीटिंग्स का मैंने अभी अर्ज़ किया, जो फंड्स हमको पास होते हैं, जी। बकौल हमारे ख़वान के बुजुर्ग के कि इतना तो हम घर में अगरबत्ती जला देते हैं। और फिर इसके बाद जो टेम्पररी शेड्स वगैरह जो पढ़ते हैं, तो जी। यहाँ पे कई सवालात हैं करने के लिए। मसलन जो टेम्पररी शेड आपने डाले हैं, जी। ये क्या गवर्नमेंट के अंडर में शेड्स रखे रहते हैं कहीं पर, कहीं इसका स्टॉक है, क्या आप वहाँ से लेकर आते हैं, ला कर लगाते हैं, या किराए पे लिए आते हैं? अगर किराए पे लिए आती है तो किराया लिखना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन वहाँ पे नहीं लिखा था।
और किराया इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है उसका रेंट का। और अगर ये ख़रीदते हैं तो फिर 10 मुहर्रम गुजरने के बाद जब शेयर्स को निकाला जाता है तो क्या है, उसको सेल आउट किया जाता है, उसको बेचा जाता है कि नहीं बेचा जाता, और जब बेच देते हैं तो भी इसका पैसा कहाँ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल एक एक मकाम को लेकर हम कर सकते हैं और उसके ऊपर एक एक मकाम के ऊपर तफसीली गुफ्तगू की गुंजाइश है। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी वो मौका महल नहीं है, मुनासिब नहीं है बातें करना, क्योंकि अभी जो करंट इशू है हमको ज़्यादा उस पर फोकस करना होगा। वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए जब तक खुद कौम आगे नहीं बढ़ेगी, मुझ जैसे खादिम भी कुछ नहीं कर सकते, जो कि बड़ी ताकतें बड़ी क़ुव्वतें हैं जो ज़मीनों को कब्जा कर रही हैं, और वक्फ बोर्ड पूरी तरह साथ है इनके। यानी कि कौम के हर अफराद को जाकर अपनी हर अपनी चीज़ देखना चाहिए कि वो सेफ है या नहीं है। देखिए, ये आपका मकाम है, अगर आपके मकाम पर कोई इंक्रोचमेंट करेगा तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे आपके भाई से कि भाई आप देख लीजिए या फलां देख लीजिए, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आपका बोलना कहाँ तक ठीक है? आपके भाई, आपके अफराद ख़ानदान तो आवाज़ उठाएंगे उठाएंगे, लेकिन आपको भी तो कुछ करना चाहिए ना, क्योंकि आपकी भी प्रॉपर्टी, आपकी मिल्कियत है। जब हमारे घरों की बात आती है तो हम यूनाइट हो जाते हैं, एक जी। होकर हम आवाज़ को उठाते हैं। जब कौम के मसाइल की बात आती है तो फिर देखते हैं कि भाई फलां क्यों नहीं कर रहा, फलां क्यों नहीं कर रहा। तो सबसे पहले सवाल करना छोड़ दें कि आप क्या कर रहे हैं, ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हर कोई अपना जायज़ा ले कि मैंने मिल्लत के लिए, कौम के लिए क्या किया। जो जितना कर सकता है वो उतना करे। कोई अगर कुछ नहीं कर सकता, प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, उसमें आ जाए, साथ में खड़े हो जाए, तायद करें उनकी। कम से कम ये काम तो हर कोई कर सकता है, इसमें ना कोई खर्च है और ना कोई ज़हमत है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपने पैगाम के लिए कहा। मेट्रो के लिए मैं पैगाम देना चाहूँगा कि जो ये कहा जा रहा है कि कोई दुश्वारी नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है कि दुश्वारी हो, बल्कि दुश्वारी होगी, ज़हमतें होगी। माजी से सबक को सीखें। और आपने वक़्त का भी बार-बार ज़िक्र किया, हमारी इमारतों का ज़िक्र किया वक्फ बोर्ड के अंदर की। तो इस रूट के अंदर देखिए आप, अज़ा खाने ज़हरा है जो जी। हेरिटेज के अंदर भी है। पार्किंग का इशू होगा जैदी मंजिल से लेके सलाह शुदा के आसपास तक, खासकर अरबैन के या आशूरे के मौके पर या चपटाजे के मौके के ऊपर। और इसके बाद आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो शर्तों के अलावे के लिए जो अर्ज़ को जो तबाही हो रही कहा आपने, ये वाइब्रेशन की वजह से, एक तो वाइब्रेशन इसके वक्त होगा, तामीर के जी। वक्त, और उसके बाद पिलर का बटन जब ज़मीन पर आएगा तो कुछ डिग्रीज में होता है, वह जो बाहर ना वो कह सकते हैं आपसे, उसका एक असर होता है जिसकी बिना के ऊपर अलावा शर्तों की जो बाउंड्रीज है हमारी, उसको नुकसान पहुँच सकता है। अगर वो बाउंड्रीज गिर जाती है, वो दीवारें खुदा ना खास्ता अल्लाह से तो गिर जाती है, अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हैं अभी तक भी, हालांकि उसकी दोबारा तामीर नो कभी नहीं की गई, मरम्मत नहीं होती ख़ास उसकी। अगर गिर जाती है तो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ बाहर की हैं, जो किराया उसको आते हैं जी। अल्लाह शर्तों के, वो दुकानों के 15-20 जो दुकानें हैं यहाँ पे, जी। इधर से उस तरफ तक, तो जब गिर जाएगी तो वो तमाम जो किराया से तभी आते हैं कौम को, जिसका शर्तों का लाके मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया था पैसों का वो, तो वो मेंटेनेंस का पैसा हमारा रुक जाएगा। चूँकि दुकान ही नहीं रहेगी तो किराया कहाँ से आएगा। अब फिर तुम्हारा तामीर नौ का मसला खड़ा होगा, फिर नुमाइंदे का मसला खड़ा होगा, फिर वही रस्साकशी कि हमने करवाया तुमने करवाया। तो इस तरह के माहौल बनने से पहले ही हम क्यों ना जो है ना आवाज़ को उठा लें और मेट्रो की रीरूट के ताल्लुक से जो है ना गुफ्तगू करें। तो ठीक है, ये हमारे साथ जो है ना मौलाना सजी मुख्तार साहब किबला थे आज हमारे स्टूडियो में। आप देखते रहिए कि आइंदा जो है एपिसोड के अंदर कोहिमा मेज़ामिन पहाड़ का जो है ना खुलासा करेंगे, वहाँ पर जो लैंड ग्रैबर जो कब्जा किया जा रहा है उसी पे भी गौर करेंगे और देखा जाएगा कि वक्फ बोर्ड मेंबर क्या कर रहे हैं और वहाँ की कमेटी क्या कर रही है। और इस ताल्लुक से आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।